14 फरवरी 2019। कश्मीर की ठंडी सुबह। सड़क पर एक लंबा काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनट भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएंगे। ये सिर्फ एक सामान्य मूवमेंट नहीं था, ये था सीआरपीएफ का काफिला। 70 से ज़्यादा गाड़ियाँ, 2500 से अधिक जवान जो अपनी ड्यूटी के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उस दिन से नहीं होती। कहानी शुरू होती है कुछ दिनों पहले। कश्मीर में उस समय हालात पहले से ही तनावपूर्ण थे। आतंकी गतिविधियों में अचानक बढ़ोतरी हो रही थी और इसी बीच भारतीय खुफिया एजेंसियों, खासकर इंटेलिजेंस ब्यूरो को एक इनपुट मिलता है। इनपुट साफ नहीं था, न कोई सटीक लोकेशन, न कोई पक्का टाइम, बस एक चेतावनी, किसी बड़े आईईडी हमले की तैयारी हो रही है और टारगेट हो सकता है सुरक्षा बलों का काफिला। ऐसी वार्निंग्स पहले भी आती रही थीं, कई बार सच, कई बार अधूरी, कई बार भटकाने वाली। यही वजह थी कि इस बार भी इसे एक रूटीन अलर्ट की तरह लिया गया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक और वार्निंग थी या कुछ ऐसा जो नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था? 14 फरवरी की सुबह जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर असामान्य हलचल थी। मौसम और सुरक्षा कारणों से कई दिनों से कॉन्वॉय मूवमेंट रुका हुआ था और आज एक साथ बड़ी संख्या में जवानों को भेजा जा रहा था। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन ज़रूरी था। हर गाड़ी में जवान बैठे थे, कुछ खामोश, कुछ बातें करते हुए, कुछ घर फ़ोन करके अभी अभी विदा ले चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि कुछ किलोमीटर आगे कोई उनका इंतज़ार कर रहा है। दूसरी तरफ एक और कहानी चल रही थी। एक स्थानीय युवक, रेडिकलाइजेशन का शिकार, जिसे कुछ महीनों से तैयार किया जा रहा था। एक्सप्लोसिव मटेरियल जुटाया गया, कार तैयार की गई, हर चीज़ मिस्टिकली प्लान की गई। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये था एक कैलकुलेटेड मिशन। और इस मिशन के पीछे था एक नाम, जैश-ए-मोहम्मद। इसी दौरान इंटेलिजेंस इनपुट्स फिर से सर्कुलेट होते हैं। कुछ एजेंसीज के पास अलग अलग टुकड़ों में जानकारी थी, लेकिन पिक्चर पूरी नहीं बन पा रही थी। किसी ने कहा कॉन्वॉय वल्नरेबल है, किसी ने कहा आईईडी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन किसी ने नहीं कहा आज इसी हाईवे पर, इसी काफिले पर हमला होगा। और यही गैप सबसे खतरनाक साबित हुआ। दोपहर करीब 3 बजे कॉन्वॉय पुलवामा के पास पहुंचता है। सड़क के किनारे आम दिन जैसा ही माहौल, कुछ गाड़ियां, कुछ लोग, कुछ सन्नाटा। फिर अचानक एक कार तेजी से काफिले की तरफ बढ़ती है। कुछ सेकंड, सिर्फ कुछ सेकंड, और फिर एक जोरदार, इतना शक्तिशाली कि पूरी सड़क में उड़ती है। धुएं का गुबार आसमान में उठता है, गाड़ियों के टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं। आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। उस एक पल में सब कुछ बदल गया। 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए, पूरा देश सन्न रह गया। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते। सबसे बड़ा सवाल जो धीरे धीरे सामने आने लगा, क्या यह हमला रोका जा सकता था? जांच शुरू होती है, एजेंसीज हर एंगल खंगालती हैं, और तब सामने आते हैं वो वेग इंटेलिजेंस इनपुट्स, वो अलर्ट्स जो थे लेकिन पूरी तरह समझे नहीं गए। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया आईईडी का खतरा है, कुछ में कहा गया कॉन्वॉय मूवमेंट टारगेट हो सकता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन में गैप्स थे, इंफॉर्मेशन फ्रैगमेंटेड थी। और सबसे अहम, उस दिन इतने बड़े कॉन्वॉय को मूव करने का फैसला, क्या यह सही था? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर कॉन्वॉय को छोटे हिस्सों में भेजा जाता, अगर हाईवे टेम्परेरीली बंद किया जाता, अगर थ्रेट को ज्यादा गंभीरता से लिया जाता, तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन इतिहास में अगर का कोई मतलब नहीं होता। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। 26 फरवरी 2019 इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। ये एक सीधा जवाब था, लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ा सवाल उभरता है। क्या एक वेग वार्निंग जिसे पूरी तरह समझा नहीं गया, एक ऐसी चिंगारी बन गई जिसने 2 परमाणु शक्तियों को टकराव के कगार पर ला दिया? आज भी पुलवामा अटैक सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि इंटेलिजेंस सिर्फ जानकारी नहीं होती, उसकी सही इंटरप्रिटेशन, सही समय पर एक्शन और एजेंसीज के बीच फ्लॉलेस कोऑर्डिनेशन उतना ही जरूरी होता है। क्योंकि कभी-कभी सब कुछ पता होते हुए भी सब कुछ समझ में नहीं आता, और जब तक समझ आता है बहुत देर हो चुकी होती है। और शायद इस कहानी की सबसे डरावनी सच्चाई यही है, हमले अचानक नहीं होते, वे धीरे धीरे बनते हैं। वार्निंग्स के बीच, डिसीजंस के बीच,
और उन खामोश गलतियों के बीच जिन्हें हम वक्त रहते पहचान नहीं पाते।